गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम आकाश कुमार है और आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के साथ। ओके, चलिए तो मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ये तो कलर नहीं होगा, दिस वन। ओके, दिखाई पड़ेगी क्या? येलो देखते हैं। येलो दिख रही है। चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशंस का। तो मेरा नाम आकाश कुमार है, जैसे कि आप सब जानते हो। लेट मी क्लोज दिस। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में समझेंगे। हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हम जानते हैं, नो डाउट। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें मालूम है, न्यूटन लॉ। ओके, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो बॉडी के बीच, एक बॉडी m1 है और एक बॉडी m2 है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को न्यूटन ने दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिया था। ओके, कितना होता है, कैसे होता है समझेंगे। एक फोर्स होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, m1 m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। m1 और m2 क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट का मास है। और r क्या होता है? उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। यहाँ पे जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही होता है। डायमेंशन की बात करेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एक फिक्स होता है। यूनिवर्स में कहीं पे भी जाइएगा तो लगेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन हम थोड़ा सा देखते हैं होता क्या। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन में देखा जाता है कि जो फोर्स होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर आर कैप से डिनोट किया जाता है, कैप से लगाया जाता है, होता है आर वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ओके, एक वेक्टर हो और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमें यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कमिंग टू ग्रेविटेशनल फील्ड का बात करेंगे। यही ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट मास F बाई एम। ओके जी, जो यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसे स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चंस में इंटेंसिटी भी लिखा रहेगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये तीनों बातें लिखा रहेगा। स्ट्रेंथ, फील्ड, ओके, तो फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स कितना होता है? जी m1 m2 जी m1 m बाई आर स्क्वायर इंटू, हम m दे दिए, m कैंसिल हो गया, जी m1 बाई आर स्क्वायर आता है। ओके, ऐसे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम बोलते हैं। देखिए एक अर्थ है, एक कोई भी प्लैनेट है, अर्थ नहीं कोई भी प्लैनेट है, इसका रेडियस यहाँ तक r है और किसी m हाइट पे एक मास गया हुआ है, उसका डिस्टेंस एक कैपिटल R से दिया हुआ है। r रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं 6400 किलोमीटर होता है। इसे हम लोग लिखते हैं 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर भी लिखते हैं। ओके, जो r है वो डिस्टेंस है कहाँ से, इसके सेंटर से लेके उस पॉइंट मास तक, वो कितना हो जाएगा? r प्लस h हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा एफ जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और एफ बराबर हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई चीज, कोई ब्लॉक, कोई बॉडी यहाँ पे एम एच हाइट पे है, ओके, और या आर हाइट पे है, मास एम है, तो उस पर फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एफ जी इक्वल टू लगता है ओके m इंटू जी। आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस में आप देखे होंगे, बहुत सारे इस टाइप का प्रॉब्लम्स आपको मिलता होगा सॉल्व करने के, आप कर चुके होंगे। चलिए तो हम आगे और बढ़ाते हैं। हम दोनों को बैलेंस किए तो हमें मिल गया g इक्वल टू क्या मिला हमें? g इक्वल टू मिला जी एम एम बाई आर स्क्वायर। जी अर्थ पे होता है 9.8, अगर आप अर्थ का रेडियस डालिएगा 6.4 इंटू 10 के पावर 6, जी डालिएगा, जी का वैल्यू कितना डालिएगा? जी का वैल्यू 6.67 10 के पावर -11, मास ऑफ अर्थ डालिएगा 6 इंटू 10 टू पावर 24 केजी होता है। ये सब वैल्यू डालिएगा तो आपको जो मिलेगा अर्थ पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड मिलेंगे। ओके, अब देखिए, अब जी का एक अपना ओरिजिनल फार्मूला होता है, जी एम ऑन वेरिएशन ऑफ जी। ओके, हम वेरिएशन ऑफ जी विथ देखेंगे।
जी का वैल्यू अर्थ पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जो विथ हाइट के साथ हम देखेंगे, किसके साथ, विथ हाइट के साथ, वेरिएशन ऑफ जी। तो जी बराबर जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एच हाइट पे अगर कोई बॉडी चला गया, मान लीजिए अर्थ है अपना, एच हाइट पे कोई बॉडी है, एच हाइट है, ओके, सरफेस से एच साइड है और रेडियस है, तो हम जो लिखेंगे फॉर्मूला यही लिखेंगे ना। ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, ये हम क्या लिखेंगे, तो जी एम बाई आर प्लस एच के स्क्वायर। अगर हम जी कॉमन लेते हैं तो हमें ये मिलेगा जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच के स्क्वायर। अगर हम आर स्क्वायर इसमें से कॉमन लेते हैं, आर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर। व्हेन एच इज स्मॉल, जब एच बहुत स्मॉल हो तो ये जी डैश आ जाएगा जी 1 माइनस टी एच बाई आर। देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश decreases with increase in हाइट के साथ जी डिक्रीज कर रहा है। अगर एच इंक्रीज करेगा तो जी डैश क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। चलिए आगे देखते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, जी का वेरिएशन किसके साथ देखेंगे, अब डेप्थ के साथ देखेंगे। ओके, जी का वेरिएशन हम किसके साथ देखेंगे, एच के साथ देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। देखिए एक अर्थ है, अर्थ के हम डी डेप्थ पे गए, सरफेस ऑफ अर्थ से हम डी डेप्थ पे गए, तो जो जी डैश मिलेगा हमारा g इंटू 1 माइनस डी बाई आर मिलेगा। कितना मिलेगा, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। और वही हम डेप्थ सेंटर पे कर दे तो सेंटर पे d का वैल्यू कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, तो g सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। एक और बात यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे कि g डिक्रीज कर रहा है अगर डेप्थ को हम लोग इंक्रीज कर रहा है। ओके, एक ग्राफ आता है, ग्राफ क्या आता है कि मान लेते हैं ये अर्थ है, ये क्या है, सेंटर है, तो सेंटर के साथ अगर देखा जाए, सेंटर के साथ कहते हैं कि पहले जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डेप्थ के साथ, और सरफेस पे जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे जी डिक्रीज करते जाएगा, क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ये जी का वैल्यू है और ये आर का वैल्यू है इधर। ओके, यानी कि जो ग्राफ मिलेगा हमें, इस टाइप का ग्राफ आप देखे होंगे जूनियर क्लासेस में। ओके, आगे देखते हैं। अब रोटेशन ऑफ अर्थ पे कैसे डिपेंड करता है, अब रोटेशन ऑफ अर्थ पे कैसे करता है देखते हैं। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है, तो जी डैश आता है जी माइनस आर ओमेगा कॉस स्क्वायर फाई। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का इंक्रीज करेगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा, तो जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जी पोल पे होता है, जो मैक्सिमम होता है, पोल पे जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अभी देखेंगे आगे। और इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ओके, कॉस फाई, ये जो फाई होता है 0 डिग्री हो जाता है पोल पे। ओके, ये फाई यहां से देखा जाता है 0 डिग्री हो जाता है पोल पे। आगे देखते हैं, जी डैश का फॉर्मूला आया जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इफ यू वांट टू फील वेटलेस देन, अगर आप वेटलेस महसूस करना चाहते हैं, आप वेटलेस कब महसूस करोगे, जब आप पे जी इफेक्टिव 0 हो। जी इफेक्टिव 0 हो तब आपका बॉडी क्या होगा, वेटलेस हो जाएगा, वेटलेस फील करोगे आप। तो उसके लिए अगर यहाँ पे जी इफेक्टिव 0 करना है तो cos फाई, तो मान लेते इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगा हमें। ओके, cos स्क्वायर फाई का मैक्सिमम वैल्यू है न, तो ओमेगा को हम अंडर रूट जी बाई आर स्क्वायर कर दे, कितना, अंडर रूट जी बाई आर स्क्वायर कर देते हैं। तो ये रखने के बाद ओमेगा का वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो जी इफेक्टिव क्या मिल जाएगा, 0। ओके, अगर उस तरह का एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का ओमेगा
अंडर रूट जी बाई आर आ जाए। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो हमें क्या हो जाएगा जी डैश, और हम वेटलेस फिल करने लगे। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के शेप पे कैसे करता है, रेडियस पोल पे है और रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस ऑफ इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल रेडियस है और ये पोलर रेडियस है। हम जानते हैं पोल का रेडियस ज्यादा होता है इक्वेटर की, और कितना होता है 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। 21 किलोमीटर ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जी चेंज होता है। ओके, मैक्सिमम पोल पे मैक्सिमम मिलता है और इक्वेटर पे क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। ओके, रिलेशन ऑफ जी विथ डेंसिटी, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जी का रिलेशनशिप किसके साथ, डेंसिटी की बात, जी इंटू 4/3 पाई रो पाई आर स्क्वायर। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे निकाला जाता है, दिखाता हूँ। ओके, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, और अर्थ का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो मास की जगह पे रखेंगे तो आर स्क्वायर, अगर जी का फॉर्मूला क्या था, अगर वो जी का हमें फॉर्मूला क्या मिला था, जी का जो हमें फॉर्मूला मिला था, मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स दिस कलर यूज। जी बराबर अपना मिला था जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, जी मास की जगह पे मैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू रख दूं अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर में आर, जी रो इंटू 4/3 पाई रो आर, यही तो ये लिखा गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस का जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अर्थ के केस में एक मान लेते हैं, अर्थ के केस में हो जाएगा माइनस का जी एम मास ऑफ अर्थ बाई मास जिस ऑब्जेक्ट के साथ देखा जाएगा आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अर्थ के केस में। ओके, अब देखते हैं पोटेंशियल बराबर होता है यू बाई एम, पोटेंशियल एनर्जी बाई मास। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाई मास होता है, यूनिट मास। ओके, तो v की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस का जी एम बाई आर। अगर इस सिस्टम का हमें पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए, अगर पोटेंशियल ही लिखना हो तो पहले हम इसका 3 पेयर बनेंगे, इसका बनेगा, फिर क्या इससे बनेगा, फिर इससे इसको बनाएंगे, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। आप करिएगा घर पे बैठ के, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं होलो स्फीयर से पोटेंशियल जी इनसाइड कितना होगा, जी आउटसाइड। होलो स्फीयर के अंदर कोई मास ही नहीं है तो जी इनसाइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आउटसाइड कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर ग्राफ देखा जाए तो अंदर में, जब ये अंदर में इनसाइड वाला पॉइंट में 0 है, आउटसाइड में क्या हो जाता है, आउटसाइड में जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। सॉलिड स्फीयर में अंदर भी मास है, जब रेडियस लेस देन रेडियस है, स्फीयर के रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है ए आर कैपिटल, इधर आर के ग्रेटर देन, अंदर वाला आर लेस देन आर होगा। सब रखिएगा, देखिए सरफेस पे इनसाइड में इतना होगा, सरफेस में इतना होगा, और आउटसाइड इतना होगा। यानी कि बोल सकते हैं इनसाइड में जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, जी सरफेस पे कांस्टेंट है, और जी आउटसाइड क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है। सब कीजिएगा, रखिएगा वैल्यू, तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।